हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 1 सितंबर 2023 और 1 सितंबर 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के कुमार गुरु सर के क्वेश्चन होते हैं उनको हम वापस एक बार रिवीजन करने जा रहे हैं। तो देखिए, जल्दी से जल्दी जो 1.5 घंटे की क्लास होती है उनको हम क्विक रिवीजन के साथ हम उसको 20 मिनट या 15 मिनट के अंदर हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो कुमार गुरु सर की फुलपति वाली क्लास है उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की? तो ये की है असम और गुजरात के अंदर। दो शहरों के अंदर शुरुआत की है केंद्र सरकार के द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। कहाँ पे की है? तो असम के अंदर की है और गुजरात के अंदर की है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। ठीक है, अब ललन टॉप क्वेश्चन देखिए कि जीएसटी की बात कर लेते हैं। जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर है? तो वो है 279A के अंदर। किस में है? 279A के अंदर है। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री, और जो वित्त मंत्रालय है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? उसके अध्यक्ष भी वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, संविधान की समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची के अंदर 52 विषय हैं। कितने विषय हैं समवर्ती सूची के अंदर? जीएसटी भी किस सूची के अंदर है? समवर्ती सूची के अंदर है। और वर्तमान में संविधान की समवर्ती सूची के अंदर 52 विषय हैं। जीएसटी लागू किया गया किस समिति के द्वारा? तो ये किया गया है विजय केलकर समिति के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? विजय केलकर समिति के द्वारा किया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन के अंदर हम देख सकते हैं गौरव सर की क्लास का सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? तो कंपाला घोषणा का संबंध है युगांडा। युगांडा एक देश है जिससे कंपाला घोषणा संबंधित है। ठीक है, ललन टॉप क्वेश्चन के साथ अब क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्रित करने वाला एआई आधारित ओरॉन विमान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे खुफिया जानकारी एकत्रित करने वाला ओरॉन विमान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इजराइल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? इजराइल के द्वारा किया गया है। इजराइल एक यहूदी देश है, और इजराइल की बात करें तो इजराइल यहूदी देश के साथ साथ जो भारत के अंदर ड्रॉप बूंद बूंद सिंचाई है वो प्रणाली कहाँ से ली गई है? वो भी इजराइल से ली गई है। और विश्व की सबसे खुफिया एजेंसी के अंदर सर्वश्रेष्ठ बात करें तो मोसाद नाम की खुफिया एजेंसी वो किसकी है? वो इजराइल की ही है। ठीक है, ललन टॉप बात करें तो देखो, तेजस क्या है? तो तेजस एक लड़ाकू एयरक्राफ्ट है। क्या है? तेजस एक हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है। प्रचंड की बात करें तो ये भी एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। क्या है? जो हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। MQ-9 रिपर ड्रोन क्या है? तो ये यूएसए के द्वारा खरीदा गया और भारत का ये है MQ-9 रिपर ड्रोन। लंबी दूरी की पहली रिवॉल्वर प्रबल कहाँ पे बनी? तो कानपुर के अंदर निर्माण हुई है। कहाँ पे बनी है लंबी दूरी की पहली रिवॉल्वर प्रबल? तो ये बनी है कानपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? जो हमारा चंद्रयान 3 गया था और वो चंद्रयान 3 दक्षिण ध्रुव पे जाके किसकी खोज की है? तो वो की है सल्फर की खोज की है। किसकी की है? सल्फर की। और सुबह मैंने जो क्लास ली थी जो उसके अंदर कल मैंने जो क्लास ली थी उसके अंदर मैंने बताया था कौन कौन से तत्व की खोज हुई है। एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, इस प्रकार से जो तत्व हैं उनकी खोज की गई है। चंद्रमा 3 मिशन था जो इसरो का, उसके द्वारा ये खोज की गई है प्रज्ञान के द्वारा। देखो, अन्य फैक्ट की बात करें ललन टॉप क्वेश्चन की, तो आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? तो ये सूर्य के अध्ययन से संबंधित है। लूना 25 मिशन किससे संबंधित है? तो ये रूस के द्वारा चंद्रयान जो हमारा गया था दक्षिण ध्रुव पर, उसी के टाइम के ऊपर ये टाइम में ये रूस के द्वारा भेजा गया चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, लेकिन क्रैश होने के कारण ये असफल रहा है। चंद्रयान फर्स्ट किस रॉकेट के द्वारा और कब लॉन्च किया गया? तो ये PSLV C11 के द्वारा 2008 के अंदर लॉन्च किया। कब किया गया चंद्रयान फर्स्ट? तो ये PSLV C11 के द्वारा 2008 के अंदर लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य के भद्रावाहा, राजमा और रामबन सुलेही शब्द को GI टैग मिला है? GI टैग मिला है। तो भद्रवाहा, राजमा और रामबन सुलेही शब्द को GI टैग मिला है। तो ये कहाँ के हैं? तो ये जम्मू कश्मीर के हैं, और जम्मू कश्मीर के इनको GI टैग मिल चुका है। और GI टैग कितने वर्षों के लिए मिलता है? तो GI टैग 10 वर्षों के लिए मिलता है। GI की फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। ठीक है ना, इंडिकेटर टैग्स। ठीक है, और भद्रवाहा, राजमा और
रामबन सुलेही जो पदार्थ हैं उनको जम्मू कश्मीर का जीआई टैग मिला है। अन्य जम्मू जीआई टैग की बात करें तो कम्बम अंगूर कहाँ के जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु का। सुंदरजम आम का जीआई टैग रीवा मध्य प्रदेश का। और जीआई टैग एक्ट कब आया? तो 1999 के अंदर आया। और सर्वप्रथम दार्जिलिंग की चाय जो पश्चिम बंगाल की है उसको 2004 के अंदर ये जीआई टैग मिला। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है। और लगातार 16 वर्षों तक जीआई टैग रहने वाला दार्जिलिंग चाय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नम मित्र उपग्रह का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो नम मित्र उपग्रह का विकास किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो की स्थापना 1969 के अंदर। अब देख लेते इसके अंदर ललन टॉप के अंदर ये बताया गया है इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 के अंदर। और इसरो का हेडक्वार्टर है जो वो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, हेड ऑफिस बेंगलुरु के अंदर। और जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है एस सोमनाथ। प्रमुख मिशन की बात कर लेते हैं, वर्तमान में कौन कौन से प्रमुख मिशन है? तो निसार मिशन किस चीज़ का है? तो ये नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है। लुपेक्स मिशन है वो इसरो और जापान का है जो जाक्सा है उसका। PSLV-C36 इसके द्वारा सिंगापुर के उपग्रह लॉन्च किए गए। वन वेब के उपग्रह फाल्कन 9 जो स्पेस एक्स हैं उसके द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब के उपग्रह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो 2021 में कब मनाया गया? देखो यहाँ पे 2021 नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर ललन टॉप की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और 12वां हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये फिजी के अंदर हुआ। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा का विकास का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर है? तो 251 के अंदर। संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 243 से लेके 251 भाग 17 के अंदर उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुंबई में लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्थलित युद्ध पोत कौन सा है? तो वो है INS महेंद्रगिरी। कौन है? INS महेंद्रगिरी। आप बताइए प्रोजेक्ट 75 के तहत कौन कौन से जो पनडुब्बी बनाई गई है? 6 पनडुब्बियाँ हैं, 3 का नाम है V के ऊपर और 3 का नाम है आपके जो के ऊपर। इन 6 के नाम आप बताइए जल्दी से जल्दी। वरुणास्त्र हेवी जो वेट टॉर्पीडो है। और INS वागीर प्रोजेक्ट 75 के 6 पनडुब्बी है। देखो एक पनडुब्बी का नाम तो यहाँ पे आ गया, INS विक्रांत, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश में मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पे किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हैरिस पार्क कहाँ पे? सिडनी के अंदर। और उसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? तो लिटिल इंडिया कर दिया गया है। मालाबार युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हुआ है जो क्वाड देशों के बीच होता है। समवर्ती सूची ग्रहण की ऑपरेशन, देखो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे मिस्टेक है। ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? तो ये भी देखो, ये क्वेश्चन पूरा डिलीट मार दो आप, ये डिलीट मार दो, ये क्वेश्चन सही नहीं है। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री है NT रामाराव, उनकी स्मृति के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। राष्ट्रपति की बात आई तो राष्ट्रपति के प्रमुख अनुच्छेद देख लेते हैं। निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति का है अनुच्छेद 54 के अंदर। राष्ट्रपति की योग्यता है अनुच्छेद 58 के अंदर। राष्ट्रपति की शपथ है अनुच्छेद 60 के अंदर। और राष्ट्रपति का महाभियोग है अनुच्छेद 61 के तहत। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा है? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।